नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 6 की मल्हार का पाठ 2 गोल पढ़ने जा रहे हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। लेखक का कहना है कि खेल के मैदान में हल्की मुल्की चोटें, नोक झोंक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। जिन दिनों हम खेल खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर मार दी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। लेखक कहता है कि खेल के मैदान में जो वो हॉकी वाली स्टिक थी वो लेखक के सर पे मार दी गई। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा और फिर थोड़ी देर बाद मैं अपनी पट्टी वट्टी करा के फिर मैदान में खेलने पहुंच गया। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता है, मैं कब उसके सिर पे हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक बार एक झटपट 6 गोल कर दी। उसने मेरे सर पे स्टिक मारी थी, मैंने उसका बदला 6 गोल करके बदला ले लिया। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। लेखक कहता है कि लेखक उसका शुक्रिया अदा करता है उस खिलाड़ी का कि तुम्हारी वजह से मैंने आज 6 गोल मार दिए। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी कोई बुराई ही की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र नहीं है, तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन लगन मीन्स मतलब किसी के प्रति एक सच्ची भावना, साधना और खेल भावना की सफलता से के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1900 लेखक कहता है कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयागराज में हुआ था। एक साधारण परिवार में हुआ था। बाद में हम झांसी आकर बस गए मतलब रहने लगे, वहाँ स्थायी रूप से रहने लगे। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया, मतलब ये पुलिस में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी, मतलब मुझे कोई इतना रुचि नहीं थी। लेखक कहता मुझे खेल में कोई रुचि नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे, मतलब जो सूबेदार तिवारी थे वो मुझे हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया करते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था, मतलब कि कोई भी निश्चित मतलब एक समय नहीं था, किसी भी समय हॉकी खेली जाती थी। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया का मतलब मुझे खेलना नहीं आता, मैं नया नया सीख रहा था खेल को। जैसे जैसे मैं खेल में निखार आता गया, जैसे जैसे मैं खेल में अच्छा होता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। तरक्की से मतलब मुझे ऊंचाइयां मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लेस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। मतलब जादूगर की उसका खेल इतना अच्छा था कि लोग उससे क्या कहते, क्या जादू है इसकी हॉकी खेलने में। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरा तो
मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। धन्यवाद विद्यार्थियों।